दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे वजह बाज़ार में गिरावट का माहौल। आप देख सकते हो कि बाज़ार पिछले कई दिनों से सीमित दायरे में ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और इस समय अगर आप देखें तो महीने की शुरुआत में एफआई ने 2 तारीख को यानी कल बिकवाली की थी। इससे एक बात समझ में आ रही है कि अभी भी बाज़ार में वो तेज़ी का दौर एक शुरू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है, दबाव की स्थिति इस समय बनी हुई है। टाटा मोटर्स डिविडेंड देने जा रहा है और कल इसकी रिकॉर्ड डेट है। ऐसे में क्या संभावना, किसको किसको डिविडेंड मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस बार कंपनी ने जो सेल्स के आंकड़े जारी किए वो निराशाजनक है, लेकिन इसके बीच में टाटा मोटर्स ने काफ़ी शानदार फैसला किया है अपने कस्टमर को फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपना व्हीकल का सेल बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया। क्या है वो प्लान, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 80,827 के स्तर पर है, जहां पे 545 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.67% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। अब गौर करने वाली बात है कि बाज़ार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 300 पॉइंट तक की तेज़ी भी बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से जम के प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि बाज़ार में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई जाती है। 82,000 के स्तर ऊपर बाज़ार टिक नहीं पा रहा है और इसी वजह से लगातार बार बार प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाज़ार नीचे आ रहा है। अब निफ्टी ऑटो की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट है, 23,319 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.032% की गिरावट है। इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स में गिरावट थोड़ी ज़्यादा है। तो 705 के आसपास से मैं आपको टाटा मोटर्स का शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 0.91% की गिरावट है, यानी लगभग यहाँ पे आपको 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 718 तक चला गया था, तेज़ी बनी थी, लेकिन बाजार में गिरावट का यहाँ पर निगेटिव असर देखने को मिला। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स डिविडेंड देने जा रहे हैं, लास्ट डे है आज, और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट का मतलब है कि जो एलिजिबल शेयर होल्डर है, जिनके डिमेट अकाउंट में शेयर कल होंगे, वो सारे के सारे एलिजिबल होंगे, उनको डिविडेंड मिल जाएगा। तो टाटा मोटर्स ने यहाँ पे 6 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान कर दिया है और इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है 4 जून 2025, यानी कल यह इसकी रिकॉर्ड डेट। अब यहाँ पे कंपनी ने रिकॉर्ड डेट कब के बाद कब तक आपको डिविडेंड मिलेगा इसकी जानकारी भी दे दी है। तो 24 जून से आप देख सकते हो कि आपको डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। जिनके भी नाम एलिजिबल शेयर होल्डर के तौर पे होंगे, जिनके पास शेयर है 4 जून के पहले, उन सबको यहाँ पे 24 जून के बाद डिविडेंड दे दिया जाएगा। तो टोटल डिविडेंड की जो अमाउंट है वो 2208 करोड़ यानी 2208 करोड़ का डिविडेंड बांटा जाएगा शेयर होल्डर को। और आप देख सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है इस समय 20.05% की स्टेक है कंपनी के अंदर, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को उसके हिसाब से 442 करोड़ का डिविडेंड मिलेगा। अब कंपनी ने कि 11 जून 2024 को 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 3 रुपये का स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया गया था, और 2023 की बात करें तो कंपनी ने 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था। तो T+1 सेटलमेंट साइकिल के हिसाब से जो शेयर 4 जून को खरीदेंगे तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा डिविडेंड का। तो जिनके पास 3 जून को शेयर खरीदे हुए हैं वो ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे, उनको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। इस बार टाटा मोटर्स के रिजल्ट की बात करें तो जो आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें 51.3% की गिरावट देखने को मिली है, जो 8,470 करोड़ के आसपास रहा है। और ये उससे तो ठीक है जो एनालिस्टों ने अंदाज़ा लगाया था 7,662 करोड़ का, उस हिसाब से कुछ बढ़ के आया है। कंपनी के सेगमेंट वाइज अगर देखें तो जैगुआर लैंड रोवर का जो रिवेन्यू है उसमें 1.7% की गिरावट देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 7.7 बिलियन पाउंड के आसपास रहा है। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 13.1% की गिरावट देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 12,500 करोड़ के आसपास रहा है।
कमर्शियल व्हीकल की बात करें इसमें भी 0.5% की गिरावट हुई है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 21,500 करोड़ के आसपास रहा है। तो टाटा मोटर्स देखें तो इस समय नेट कैश के ऊपर आ गया है, करीब जो उस कंपनी का जो कैश बैलेंस है वो 1000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनी का सेल्स गिर रहा है और गाड़ियाँ बहुत ही मजबूत है, सेफ्टी रेटिंग में सबसे आगे है, उसके बावजूद भी सेल गिर रहा है। तो 1 जून को देख सकते हो कि मई के आंकड़े जारी किए गए और उसमें आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स की गाड़ियों में बिकवाली जो है, मतलब जो उतनी हो नहीं पा रही है, उतनी ज़्यादा सेल नहीं हो पा रही है। जो अच्छे जो मॉडल है जिसमें पंच, नेक्सन, सफारी, हैरियर, वो गाड़ियाँ शानदार गाड़ियाँ, लेकिन बिकवाली उनकी कम हो रही है। तो टाटा मोटर्स की बिक्री में अब डबल डिजिट की गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन कार मार्केट में पंच, नेक्सन, सफारी, हैरियर, कर्व, एसयूवी जैसे लोकप्रिय मॉडल बेचने वाली टाटा मोटर्स ने पिछले महीने में 41,557 यूनिट बेचे, जबकि एक साल पहले ये 46,697 यूनिट बेचे थे। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो सेल्स के हिसाब से देखें तो सालाना दर पर 11% की सेल में गिरावट हुई है। एसयूवी के अलावा टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में टियागो, टिगोर और अल्ट्रोज भी बेचती है। तो बिक्री में गिरावट तब आई है जब कंपनी के पास भारतीय एसयूवी बाजार में मजबूत हिस्सेदारी है और एसयूवी कार खरीदारों में मजबूत मांग देखी जा रही है। टाटा की इस बिक्री में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल है। हालांकि टाटा की एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। टाटा मोटर्स ने विदेशी बाजार में यात्री वाहनों की 483 इकाइयाँ भेजी है, जो एक साल पहले इस महीने में देखें तो 378 थी, उससे ज़्यादा है, यानी एक्सपोर्ट हुआ है, बढ़ा है। घरेलू ऑटो कंपनी के लिए साल दर साल के हिसाब से 28% निर्यात वृद्धि दिखाते हैं कि ये कामकाज एक्सपोर्ट का अच्छा है इस समय। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में टाटा की बिक्री में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। टाटा मोटर्स टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी और कर्व ईवी जैसे मॉडलों के साथ बड़ी हिस्सेदारी रखती है। ऑटो मेकर ने 2% की वृद्धि दर्ज करने का दावा किया है। देख सकते हो कि ईवी सेगमेंट में कार में निर्माता का दावा है इस साल मई में उसने 5685 इलेक्ट्रिक कार बेची है, जो मई 2024 में सेगमेंट में 5558 यूनिट से थोड़ी अधिक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दूसरी कंपनियां भी अब तेज़ी से अपने विकल्प बेचने लगे, जिससे यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो कम हुआ है कंपनी का। अब यहाँ पे कंपनी अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए लगातार नए फैसले कर रही है। अब यहाँ पे देख दो, एक झटके में 1,35,000 रुपये सस्ती कर दी गई कार को। तो 7 लाख से कम वाली ये कार अब आपको 1,35,000 से ज़्यादा प्रॉफिट में मिलेगी, जिसमें आपका डिस्काउंट मिलेगा। तो 5 स्टार सेफ्टी की रेटिंग भी है इसमें। तो इस समय अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग करें तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर हैचबैक एल्ट्रोज मई 2024 पर जून महीने के दौरान बम्पर छूट ऑफर कर रही है और टाटा अल्ट्रोज इस दौरान ग्राहकों को अधिकतम 1,35,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपनी नज़दीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। और आप देखिए, हाल में ही कंपनी ने टाटा अल्ट्रोज के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कार है। कार के केबिन की बात करें तो अल्ट्रोज फैसी लिफ्ट को क्लीनर डैशबोर्ड डिज़ाइन के साथ रिफ्रेश किया गया है। कार के केबिन में 10.25 इंच ऑल्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटो एसी कंट्रोल जैसे फीचर जोड़े गए। इसके अलावा कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर मौजूद है। कंपनी ने अल्ट्रोज फैस लिफ्ट को 6.89 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत से लॉन्च किया है, जो टॉप मॉडल में आगे जाके 11.49 लाख रुपये तक जाती है। तो आप देख सकते कि ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल है अल्ट्रोज का, और आप देख सकते हो इसमें कंपनी अब डिस्काउंट भी देने जा रही है। तो एक अच्छा मौका है इस समय दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स के शेयरधारकों ने कंपनी के डीमर्जर के प्रस्ताव को भी भारी बहुमत से मंजूर कर दिया है। इसके तहत कंपनी 2 स्वतंत्र लिस्टेड कंपनियों में बढ़ जाएगी, जिसमें एक इनका कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होगा, दूसरा पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस होगा। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय शेयर होल्डर को एक के बदले एक शेयर फ्री मिल जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जल्दी ये प्रक्रिया पूरी होगी और टाटा मोटर्स आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।